गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम देखेंगे चैप्टर 21 सिंपैथोमाइमेटिक्स और एड्रेनर्जिक ड्रग्स का पार्ट 2। इसमें हम फर्स्ट ड्रग देखेंगे एड्रेनालिन। तो एड्रेनालिन इज द फर्स्ट ड्रग इन कैटेकोलामिन कैटेगरी। तो कैटेकोलामिन कैटेगरी का पहला ड्रग है एड्रेनालिन, जो कि मेन ड्रग है। एड्रेनालिन एक्ट्स ऑन बोथ अल्फा एंड बीटा रिसेप्टर। तो अल्फा और बीटा रिसेप्टर जो प्रेजेंट होते हैं सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम पे, ये दोनों पे काम करता है एज ए सिंपैथोमाइमेटिक ड्रग। तो फार्माकोलॉजिकल एक्शंस में फर्स्ट हम देखेंगे कार्डियोवास्कुलर सिस्टम। उसमें हार्ट हार्ट पे एड्रेनालिन का क्या इफेक्ट होता है वो हम देखते हैं। एड्रेनालिन विथ इट्स एक्शन ऑन बीटा रिसेप्टर ऑफ हार्ट इंक्रीज हार्ट रेट, फोर्स ऑफ कॉन्ट्रैक्शन एंड कार्डियक आउटपुट। तो एड्रेनालिन अल्टीमेटली क्या करता है, हार्ट रेट, फोर्स ऑफ कॉन्ट्रैक्शन और कार्डियक आउटपुट को बढ़ाने का काम करता है ड्यू टू एक्शन ऑन बीटा रिसेप्टर विच इज प्रेजेंट ऑन हार्ट। तो हार्ट पे जो बीटा रिसेप्टर प्रेजेंट होते हैं, जब एड्रेनालिन वो बीटा रिसेप्टर के साथ बाइंड हो जाता है तो हार्ट रेट, फोर्स ऑफ कॉन्ट्रैक्शन और कार्डियक आउटपुट ये बढ़ जाता है, जिसकी वजह से इट में लीड्स टू कार्डियक अरेथमिया। तो ये कार्डियक अरेथमिया प्रोड्यूस करता है। जो नॉर्मल रिदम होता है हमारे हार्ट का और पेशेंट के हार्ट का, उसको डिस्टर्ब करने का काम जो है एड्रेनालिन करता है ड्यू टू इट्स एक्शन ऑन बीटा रिसेप्टर जो कि प्रेजेंट है हमारे हार्ट पे। तो जब भी हम ये ड्रग कोई पेशेंट को देते हैं तो ये जितना देर बीटा रिसेप्टर के साथ बाइंड रहेगा उतना देर हार्ट रेट जो है वो बढ़ जाएगा, फोर्स ऑफ कॉन्ट्रैक्शन बढ़ जाएगा और जिसकी वजह से कार्डियक आउटपुट भी बढ़ जाएगा। जैसा ही ड्रग बीटा रिसेप्टर को छोड़ देगा वैसा ही फिर से हार्ट रेट कम होने लगेगा, फोर्स ऑफ कॉन्ट्रैक्शन कम होने लगेगा और कार्डियक आउटपुट भी कम होने लगेगा। तो ड्यूरिंग द ट्रीटमेंट ऑफ एड्रेनालिन कार्डियक अरेथमिया होने के चांसेस ज्यादा होते हैं। उसके बाद ब्लड वेसल और ब्लड प्रेशर पे क्या इफेक्ट पड़ता है वो हम देखते हैं। एड्रेनालिन कंस्ट्रिक्ट द ब्लड वेसल्स ऑफ स्किन एंड म्यूकस मेम्ब्रेन। तो ये स्किन और म्यूकस मेम्ब्रेन की जो ब्लड वेसल्स है उसको कॉन्ट्रैक्ट करने का काम एड्रेनालिन करता है। अब ये क्यों कॉन्ट्रैक्ट करता है, क्योंकि स्किन और म्यूकस मेम्ब्रेन पे प्रेजेंट होते हैं अल्फा रिसेप्टर जहां पे एड्रेनालिन जाके बाइंड होता है और वहां के ब्लड रिसेप्टर, ब्लड वेसल्स को कॉन्ट्रैक्ट करने का काम करता है। एड्रेनालिन डायलेट द ब्लड वेसल्स ऑफ स्केलेटल मसल्स। तो स्केलेटल मसल्स जो होती है वहां की ब्लड वेसल्स पे बीटा रिसेप्टर प्रेजेंट होते हैं। तो एड्रेनालिन जब बीटा रिसेप्टर से बाइंड होता है जो कि प्रेजेंट है हमारे स्केलेटल मसल्स में, तो वहां की ब्लड वेसल्स डायलेट होती है। तो नेट रिजल्ट जो है हमें मिलता है डिक्रीज इन पेरिफेरल ब्लड प्रेशर। तो पेरिफेरल ब्लड प्रेशर का डिक्रीज रिजल्ट हमें मिलता है। जो नेट रिजल्ट होता है वो फॉल इन ब्लड प्रेशर हमें मिलता है। Thus, all the adrenaline increase the systolic blood pressure by myocardial action. It lowers by diastolic blood pressure by its peripheral action. तो एड्रेनालिन भले ही सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर बढ़ाता है बाय इट्स मायोकार्डियल एक्शन। तो मायोकार्डियल लेयर जो है ये वेंट्रिकल्स में प्रेजेंट होती है। तो जब भी एड्रेनालिन हार्ट पे बाइंड होता है, अल्फा रिसेप्टर को एक्टिवेट करता है तो फोर्स ऑफ कॉन्ट्रैक्शन बढ़ जाता है। तो यही है इसमें लिखा कि भाई सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर एड्रेनालिन बढ़ाता है बट डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर जो है वो लोअर होता है ड्यू टू पेरिफेरल एक्शन। पेरिफेरल एक्शन क्या है, डिक्रीज इन पेरिफेरल ब्लड प्रेशर है। तो इसकी वजह से जो डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर है वो भी कम होता है ड्यू टू डिक्रीज इन पेरिफेरल ब्लड प्रेशर। हेंस इट इज नॉट सुटेबल फॉर हाइपोटेंसिव शॉक। तो जो पेशेंट को हाइपोटेंसिव शॉक आता है उसे गलती से भी एड्रेनालिन का ट्रीटमेंट नहीं देते हैं। If vasoconstrictor action is blocked by giving alpha receptor blocking drug
like ergotoxin, adrenaline causes only fall in blood pressure. तो एड्रेनालिन के साथ अगर हम अल्फा रिसेप्टर ब्लॉकिंग ड्रग लाइक एर्गोटॉक्सिन को अगर देते हैं, जिसके वजह से वासोकंस्ट्रिक्टर एक्शन जो है, जो कि स्पेशली स्किन और म्यूकस मेम्ब्रेन के ब्लड वेसल्स में होनी चाहिए, तो हमें सिर्फ फॉल इन ब्लड प्रेशर यही इफेक्ट दिखेगा एड्रेनालिन का। और यही फिनोमिना जो है एड्रेनालिन का, उसे बोलते हैं डाल्स वासोमोटर रिवर्सल। तो जब भी हम एड्रेनालिन को कोई वासो कंस्ट्रिक्टर ड्रग और अल्फा रिसेप्टर ब्लॉकिंग ड्रग के साथ देंगे, तो हमें ब्लॉकिंग ऑफ वासो कंस्ट्रिक्शन दिखेगा इन स्किन एंड म्यूकस मेम्ब्रेन ब्लड वेसल, और वही फिनोमिना को हम बोलेंगे डाल्स वासोमोटर रिवर्सल। उसके बाद स्मूथ मसल्स पे क्या इफेक्ट रहेगा, तो ब्रोंकियल स्मूथ मसल्स पे एड्रेनालिन इज अ पावरफुल ब्रोंकोडायलेटर, पर्टिकुलरली व्हेन द ब्रोंकाई आर कंस्ट्रिक्टेड एज इन अस्थमा। तो अस्थमा में जो है ब्रोंकियल स्मूथ मसल्स कॉन्ट्रैक्ट हो जाती है, वो कॉन्ट्रैक्शन को रिलीज करने का और डायलेट करने का काम जो है एड्रेनालिन करता है, बिकॉज ब्रोंकियल स्मूथ मसल्स पे बीटा रिसेप्टर प्रेजेंट होते हैं, और जब भी एड्रेनालिन वहां पे बाइंड होगा तो हमें ब्रोंकोडायलेटर इफेक्ट मिलेगा, स्पेशली इन अस्थमेटिक पेशेंट। तो अस्थमेटिक पेशेंट को अगर हम एड्रेनालिन का ट्रीटमेंट देंगे तो डेफिनेटली वो पेशेंट को रिलीफ मिलेगा। उसके बाद स्मूथ मसल्स ऑफ गैस्ट्रोइंटेस्टिनल ट्रैक्ट, the muscles of gastrointestinal tract relaxes and the peristaltic movement becomes sluggish, the sphincter are constricted। तो स्मूथ मसल्स जो है गैस्ट्रोइंटेस्टिनल ट्रैक्ट की, वो रिलैक्स मोड में चली जाएंगी अगर एड्रेनालिन हम देते हैं एज ए ट्रीटमेंट, और पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट जो है गैस्ट्रोइंटेस्टिनल ट्रैक्ट का वो स्लगिश हो जाएगा, मीन स्लो डाउन हो जाएगा, और फाइनल जो स्पिंक्चर है वो कंस्ट्रिक्ट हो जाएगा। तो नेट रिजल्ट हमें कॉन्स्टिपेशन मिलेगा, मींस जो हमारा स्टूल का मूवमेंट है वो स्लो डाउन हो जाएगा और हमें कॉन्स्टिपेशन होने के चांसेस बढ़ जाएंगे। तो एड्रेनालिन ये इफेक्ट दिखाएगा आपके गैस्ट्रोइंटेस्टिनल ट्रैक्ट पे। उसके बाद आते हैं सेंट्रल नर्वस सिस्टम पे क्या इफेक्ट दिखाएगा। Therapeutic dose of adrenaline may give rise to tremors, restlessness, palpitation and apprehension। तो थेरापेटिक डोज हम एड्रेनालिन का अगर देते हैं तो सेंट्रल नर्वस सिस्टम में अगर एड्रेनालिन पहुंचता है तो ये प्रोड्यूस करेगा ट्रीमर, इसके अलावा रेस्टलेसनेस, इसके अलावा पाल्पिटेशन और एप्रीहेंशन, मींस फीलिंग ऑफ योर एंजाइटी और काइंड ऑफ फियर। तो ये इफेक्ट हमें एड्रेनालिन के दिखेंगे अगर हम थेरापेटिक डोज कोई पेशेंट को देते हैं। उसके बाद मेटाबॉलिज्म पे क्या इफेक्ट पड़ता है। एड्रेनालिन हैव सिग्निफिकेंट एक्शन ऑन कार्बोहाइड्रेट एंड फैट मेटाबॉलिज्म। तो एड्रेनालिन का ट्रीटमेंट से कार्बोहाइड्रेट और फैट मेटाबॉलिज्म पे सिग्निफिकेंट एक्शन दिखता है। इट प्रोड्यूसेस हाइपोग्लाइकेमिया बाय एक्सेलरेटिंग ग्लाइकोजिनोलिसिस इन द लिवर। तो ये एड्रेनालिन क्या करता है, हाइपरग्लाइकेमिया प्रोड्यूस करता है बाय एक्सेलरेटिंग ग्लाइकोजिनोलिसिस। अब ये ग्लाइकोजिनोलिसिस मींस हमारे बॉडी में जो है कार्बोहाइड्रेट जो होता है ये पॉलीसेकेराइड के फॉर्म में स्टोर होता है, जिसे हम बोलते हैं ग्लाइकोजन, और एक ग्लाइकोजन का जब ब्रेकडाउन होता है लीवर में उसे बोलते हैं हम ग्लाइकोजिनोलिसिस। तो हाइपरग्लाइकेमिया प्रोड्यूस करने का काम एड्रेनालिन करता है बाय एक्सेलरेटिंग ग्लाइकोजिनोलिसिस इन द लीवर। तो लीवर में ग्लाइकोजन का ब्रेकडाउन मोनोसेकेराइड में करने का काम जो है ये एड्रेनालिन करता है। ग्लाइकोजन इज ब्रोकन डाउन इन स्केलेटल मसल्स बट देयर इट अंडरगोज एनारोबिक ग्लाइकोलिसिस।
तो लीवर में तो होता ही है ग्लाइकोजेनोलिसिस, बट स्केलेटल मसल्स में भी ग्लाइकोजन का ब्रेकडाउन होता है इनटू सिंपल शुगर और मोनोसेक्राइड, बट वो होता है एनाएरोबिक ग्लाइकोजेनेसिस, ग्लाइकोलिसिस। तो जो स्केलेटल मसल्स में ग्लाइकोजन प्रेजेंट है जिसे हम पॉलीसेक्राइड बोलते हैं, वो एनाएरोबिक कंडीशन में ब्रेक डाउन होके मोनोसेक्राइड में कन्वर्ट होता है, जिसकी वजह से हमें लैक्टिक एसिड मिलता है और अल्टीमेटली ब्लड में लैक्टेट का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ जाता है। ठीक है, और इसका दूसरा नाम भी है कोरी साइकिल, जो एनारोबिक कंडीशन में स्केलेटल मसल में होती है। जब भी हम जिम मारते हैं या फिर कोई हेवी वर्कआउट करते हैं और जिसमें स्केलेटल मसल्स काम करती है और हमें एक्सिस अमाउंट ऑफ एनर्जी की जरूरत पड़ती है, और एनर्जी अल्टीमेटली हमारे कार्बोहाइड्रेट से ही मिलती है हमें, जो कि ग्लाइकोलिसिस से एटीपी जनरेट करता है। तो इंस्टेंट एनर्जी के लिए क्या होता है कि स्केलेटल मसल्स पे जो भी ग्लाइकोजन प्रेजेंट होता है, वो ग्लाइकोजन इन द अब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, जिसे हम एनारोबिक कंडीशन बोलते हैं, वो ब्रेक डाउन होता है और ब्रेक डाउन होके सिंपल शुगर में कन्वर्ट होता है, जिसकी वजह से लैक्टिक एसिड भी प्रोड्यूस होता है, और वो लैक्टिक एसिड फिर डिफ्यूज होता है इनटू योर ब्लड वेसल्स, और ब्लड वेसल्स में लैक्टिक एसिड का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ जाता है। तो ये जो प्रोसेस है स्केलेटल मसल्स का, इसे बोलते हैं कोरी साइकिल, CORICYCLE। ये कोरी साइकिल आपको बायोकेमिस्ट्री में भी मिल जाएगी, जो स्पेशली ब्रेकडाउन ऑफ ग्लाइकोजन होता है स्केलेटल मसल्स का इन एरोबिक इन अब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, उसे हम बोलते हैं कोरी साइकिल। उसके बाद एंटी एलर्जिक एक्शंस। एड्रेनालिन इज अ फिजियोलॉजिकल एंटागोनिस्ट ऑफ histamine and counter the bronchoconstriction and hypotension of anaphylactic shock। तो एड्रेनालिन ये जो है, ये फिजियोलॉजिकल एंटागोनिस्ट है हिस्टामिन का। आपको पता है कि जब भी कोई एलर्जिक कंडीशन होती है तो ऐसे कंडीशन में हिस्टामिन रिलीज होता है और वेरियस ऑर्गन्स में इसका इफेक्ट दिखता है, डिपेंड अपॉन इट्स रिसेप्टर एज वेल एज हिस्टामिन वो रिसेप्टर को बाइंड होने के बाद क्या फिजियोलॉजिकल एक्शन दिखाता है। तो एड्रेनालिन जो है ये फिजियोलॉजिकल एंटागोनिस्ट है हिस्टामिन का, मींस एंटी एलर्जिक है। इसके अलावा ब्रोंको कंस्ट्रिक्शन और हाइपोटेंशन ऑफ एनाफिलेक्टिक शॉक जो होता है, इसमें भी एड्रेनालिन अच्छे से काम करता है। उसके बाद आते हैं हम एडवर्स इफेक्ट में। तो पाल्पिटेशन क्यों होता है? बिकॉज ऑफ अल्फा रिसेप्टर प्रेजेंट इन हार्ट। हार्ट में अल्फा रिसेप्टर प्रेजेंट होते हैं जो कि कार्डियक अरिथमिया प्रोड्यूस करते हैं, जिसकी वजह से पाल्पिटेशन होने का चांसेस होता है। इसके बाद ट्रिमर्स हो गए, सीएनएस पे एक्ट होगा तो ट्रिमर्स आने के चांसेस है, मीन्स हाथ हमारे जो बॉडी है ये शेकिंग कंडीशन में चली जाएंगी। उसके बाद एप्रीहेंशन मीन्स एंजाइटी और फियर जैसा फीलिंग हमें आएगा, घबराहट होगी ड्यू टू सेंट्रल नर्वस सिस्टम इफेक्ट। ठीक है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम पे जब भी एड्रेनालिन एक्ट करेगा तो ये तीन चीजें हमें जरूर दिखेंगी। उसके बाद सीवियर हाइपोटेंशन ड्यू टू योर स्केलेटल मसल्स, ब्लड वेसल वासोडाइलेशन। उसके अलावा अरेथमिया एंड एक्यूट पल्मोनरी एडेमा, पल्मोनरी एडेमा होने के भी चांसेस एड्रेनालिन की वजह से हो सकते हैं। तो ये कॉमनली एनकाउंटर्ड एडवर्स इफेक्ट है जो कि हमें पेशेंट में दिखते हैं जो भी एड्रेनालिन की ट्रीटमेंट लेता है। उसके बाद थेरापेटिक यूजेस हम देखते हैं। इन एक्यूट ब्रोंकियल अस्थमा सबक्यूटेनियस इंजेक्शन ऑफ 0.5 to 1 ml of 1:1000 solution may be repeated after 3 to 4 hours। ठीक है, तो जिन्हें ब्रोंकियल अस्थमा होता है तो उन्हें सबक्यूटेनियस इंजेक्शन देते हैं
0.5 to 1 ml, जिसमें प्रोपोर्शन भी बहुत कम होता है, मीन्स 1 पार्ट ऑफ एड्रेनालिन और 1000 पार्ट ऑफ योर सॉल्वेंट और वाटर बोल सकते हैं। वो हम पेशेंट को देते हैं रिपीटेडली 3 to 4 आवर्स के इंटरवल में, जब तक के वो अस्थमेटिक पेशेंट रिलैक्स नहीं हो जाता, उसे ब्रोंकियल स्मूथ मसल्स का डायलेशन नहीं हो जाता, तब तक हम उसे रिपीटेडली ये देते हैं। एड्रेनालिन में बी लाइफ सेविंग इन acute anaphylaxis. The dose is 0.5 to 1 ml of 1:1000 solution. तो एड्रेनालिन जो है ये लाइफ सेविंग ड्रग है इन एक्यूट एनाफाइलेक्सिस में। एक्यूट एनाफाइलेक्सिस में 0.5 to 1 ml ड्रग हम देते हैं, और ये जो ड्रग का प्रोपोर्शन होता है 1 पार्ट ऑफ एड्रेनालिन इन 100 पार्ट ऑफ योर सॉल्वेंट, आइदर मोस्टली तो वाटर ही होता है, डिस्टिल वाटर होता है, तो 1 पार्ट इन 1000 पार्ट ऑफ योर डिस्टिल वाटर। ये कॉन्सेंट्रेशन में हम एक्यूट एनाफाइलेक्सिस कंडीशन में एज अ लाइफ सेविंग ड्रग करके एड्रेनालिन को देते हैं। उसके बाद आएगा टू द सॉल्यूशन ऑफ लोकल एनेस्थेटिक, एड्रेनालिन इज जनरली एडेड इन concentration of 1:20,000 to 1:1 lakh। ठीक है, तो लोकल एनेस्थेटिक के साथ एड्रेनालिन को देते हैं। जैसा कि आपको पता है कि एड्रेनालिन इसलिए देते हैं लोकल एनेस्थेटिक के साथ कि वो स्किन पे वासोकंस्ट्रिक्टिव इफेक्ट दिखाता है ड्यू टू अल्फा रिसेप्टर। तो एड्रेनालिन जब भी हम स्किन पे अप्लाई करेंगे विथ लोकल एनेस्थेटिक, तो एड्रेनालिन क्या करेगा, वहां के ब्लड वेसल्स को कॉन्ट्रैक्ट करेगा, जिसकी वजह से लोकल एनेस्थेटिक ड्रग वो सरफेस पे और हमारे स्किन पे ज्यादा टाइम रहेगा और लोकल इफेक्ट ज्यादा टाइम के लिए मिलेगा, मींस लोकल एनेस्थेसिया हमें ज्यादा टाइम के लिए मिलेगा। तो इसीलिए लोकल एनेस्थेटिक ड्रग्स को जनरली एड्रेनालिन के लिए देते हैं। ये हमने ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ है हमारा चैप्टर लोकल एनेस्थेटिक में, बट इसका जो डोज होता है बहुत ही कम होता है, 1:20,000 मींस 1 पार्ट ऑफ योर एड्रेनालिन एंड 20,000 पार्ट ऑफ योर लोकल एनेस्थेटिक, एंड 1 पार्ट ऑफ योर एड्रेनालिन इज टू 1 लाख पार्ट ऑफ योर लोकल एनेस्थेटिक। तो ये कॉन्सेंट्रेशन में हम लोकल एनेस्थेटिक के साथ एड्रेनालिन को देते हैं, जो कि वासोकंस्ट्रिक्शन इफेक्ट दिखाता है ऑन स्किन, और लोकल एनेस्थेटिक इफेक्ट हमें ज्यादा समय के लिए मिलता है ड्यू टू लॉस ऑफ एब्जॉर्प्शन ऑफ योर लोकल एनेस्थेटिक। अगर वहां की ब्लड वेसल्स कंस्ट्रिक्ट नहीं हुई तो लोकल एनेस्थेटिक इजीली एब्जॉर्ब हो जाएगा ब्लड वेसल में, और वो फर्दर एडवर्स इफेक्ट दिखाने के चांसेस होते हैं। इसके बाद टू कंट्रोल हेमोरेज अप्लाइड लोकली टू कैपिलरी ब्लीडिंग। तो कोई पार्ट में अगर हेमोरेज होता है मींस ब्लड लॉस होता है, तो वहां पे भी एड्रेनालिन को लोकली अप्लाई करते हैं, जिसकी वजह से वहां की ब्लड वेसल्स कंस्ट्रिक्ट होती है और वहां से ब्लड लॉस कम होता है और कैपिलरी ब्लीडिंग कम होती है। इंट्राकार्डियक इंजेक्शन ऑफ एड्रेनालिन में रिस्टोर हार्ट बीट्स इफ हेल्दी हार्ट इज एक्सीडेंटली इफ हेल्दी हार्ट इज एक्सीडेंटली स्टॉप। ठीक है, तो एड्रेनालिन को इंट्राकार्डियक डायरेक्ट कार्डियक में देते हैं, जिसके वजह से कोई हेल्दी पर्सन का और हेल्दी हार्ट जो है एक्सीडेंटली बंद हो जाए और उसकी हार्ट बीट बंद हो जाए, तो उसे रिस्टोर करने के लिए इंट्राकार्डियक इंजेक्शन देते हैं, स्पेशली इन एस्फेक्सिया। एस्फेक्सिया में ये इंट्राकार्डियक इंजेक्शन देते हैं। अब ये एस्फेक्सिया क्या होता है, जब भी हमें और कोई पर्सन को लैक ऑफ ऑक्सीजन होता है तो उसे सफोकेशन होता है और अल्टीमेटली
डिक्रीज इन ऑक्सीजन होगा तो हमारे बाकी के सेल भी काम करना बंद कर देते हैं, जिसकी वजह से अनकॉन्शियसनेस आता है और फाइनली हार्ट भी धीरे धीरे उसका जो कॉन्ट्रैक्शन पावर है वो लूज करने लगता है। तो उसे रीजनरेट और रिस्टोर करने के लिए इंट्राकार्डियक इंजेक्शन ऑफ एड्रेनालिन हम देते हैं। उसके बाद एज अ नेजल डिकंजेस्टेंट करके भी हम इसको एड्रेनालिन को यूज कर सकते हैं। बहुत ही स्मॉल कॉन्सेंट्रेशन में हम एड्रेनालिन को एज अ नेजल डिकंजेस्टेंट करके यूज कर सकते हैं। मीन्स हमारे नॉस्ट्रिल अगर ब्लॉक हो गए हैं तो उन्हें क्लियर करने के लिए, उनका कंजेशन क्लियर करने के लिए हम एड्रेनालिन को यूज कर सकते हैं। उसके बाद सेकंड ड्रग आता है नॉर एड्रेनालिन। ये नेचुरली हमारे बॉडी में प्रेजेंट होता है एज अ न्यूरोट्रांसमीटर। इट एक्ट्स predominantly on alpha receptor and little action on beta receptor except in heart। तो ये मोस्टली अल्फा रिसेप्टर पे काम करता है, बीटा रिसेप्टर पे काम नहीं करता। सिर्फ हार्ट को छोड़ दिया तो बाकी सभी जगह ये अल्फा रिसेप्टर पे ही काम करता है। Noradrenaline increases peripheral resistance and stroke volume to raise both systolic and diastolic blood pressure। तो ये नॉरएड्रेनालिन जो है ये हमारे नेचुरली बॉडी में प्रेजेंट है और ये सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम का न्यूरोट्रांसमीटर है। तो ये क्या करता है, इंक्रीज करता है पेरिफेरल रेजिस्टेंस एंड स्ट्रोक वॉल्यूम टू रेज बोथ सिस्टोलिक एंड डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर। मीन्स सिस्टोलिक और डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर को बढ़ाने का काम ये करता है नॉरएड्रेनालिन। इट इज अ ड्रग ऑफ चॉइस फॉर एक्यूट हाइपोटेंसिव शॉक। एक्यूट हाइपोटेंसिव शॉक में ये ड्रग ऑफ चॉइस करके यूज हम कर सकते हैं, यानी एक्सटर्नली अप्लाई कर सकते हैं। ये हो गया नॉरएड्रेनालिन। इसके बाद आते हैं हमारा थर्ड ड्रग आइसोप्रेनालिन। It is also called as isoproterenol or isopropyl arterenol। तो ये सिनोनिम है आपके आइसोप्रेनालिन के। इट एक्ट्स ओनली ऑन बीटा रिसेप्टर। ये बीटा रिसेप्टर पे ही एक्ट करता है, अल्फा रिसेप्टर पे काम नहीं करता है। इट प्रोड्यूस इंक्रीज इन हार्ट रेट एंड रिलैक्सेशन ऑफ ब्रोंकियल स्मूथ मसल। तो ये जो ड्रग है आइसोप्रेनालिन ये हार्ट रेट को इंक्रीज करने का काम करता है, एज वेल एज ब्रोंकियल स्मूथ मसल्स को रिलैक्स करने का भी काम करता है। इट इज अबाउट 10 times more active than adrenaline in dilating the bronchioles। तो जो ब्रोंकियल्स को डायलेट करने का काम जो है आइसोप्रेनालिन का, ये 10 times मोर है देन एड्रेनालिन। मींस ये 10 times एक्टिव है देन एड्रेनालिन इन केस ऑफ डायलेटिंग ब्रोंकियल्स, जिसकी वजह से अस्थमैटिक पर्सन को रिलीफ जल्दी मिलेगा आइसोप्रेनालिन की वजह से एज कंपेयर टू एड्रेनालिन। इट स्टिमुलेट हार्ट, causes increase in cardiac output and heart rate। तो आइसोप्रेनालिन हार्ट को स्टिमुलेट करता है जिसकी वजह से कार्डियक आउटपुट और हार्ट रेट बढ़ता है। तो सिंपल रीजन है कि ये एक्ट करता है बीटा रिसेप्टर पे, इसकी वजह से हार्ट पे जो है बीटा रिसेप्टर पे एक्ट करता है और इसकी वजह से कार्डियक आउटपुट और हार्ट रेट जो है ये बढ़ता है। इन दिस रिस्पेक्ट ऑल्सो इट इज मोर एक्टिव देन एड्रेनालिन। तो हार्ट के कंडीशन में भी ये एड्रेनालिन से ज्यादा एक्टिव है। Isoprenaline is mainly used as a bronchodilator and as a cardiac stimulant in heart block। तो आइसोप्रेनालिन जो है एज अ ब्रोंकोडायलेटर करके यूज करते हैं स्पेशली इन एस्थमेटिक पेशेंट और ऐसे पेशेंट में जिसमें हार्ट ब्लॉक हो गया है, ऐसे पेशेंट को एज अ कार्डियक स्टिमुलेंट करके भी ये ड्रग प्रिस्क्राइब करते हैं। As a bronchodilator in asthma, it is used in the dose of 15 to 20 mg tablet sublingually। तो सबलिंगुअल टैबलेट इसका मार्केट में प्रेजेंट है।
जो जिसमें कॉन्सेंट्रेशन होता है 15 to 20 mg, और अस्थमेटिक पेशेंट को ये इंस्टेंट रिलीफ देता है बाय डायलेटिंग ब्रोंकियोल्स। इसके अलावा पाउडर फॉर्म में भी 10 to 25% ये देते हैं इन द फॉर्म ऑफ इनहेलेशन, जिसकी वजह से पेशेंट को ब्रोंकोडायलेशन होता है और सांस लेने में तकलीफ नहीं जाती है। इसके अलावा 10 ml ऑफ 2 mg पर ml सॉल्यूशन भी प्रेजेंट है, उसे भी इनहेलेशन और स्प्रे फॉर्म में देते हैं, जिसकी वजह से अस्थमेटिक पेशेंट को आराम पड़ता है। तो ये हो गए सिंपैथोमाइमेटिक ड्रग्स के 3 ड्रग। इफ यू लाइक द वीडियो देन share and subscribe my channel. Thanks for watching. God bless you.